तुम किसी भी अदालत में जा सकती हो, तुम कोई भी स्टेप ले सकती हो। मैं कौशिकी मुखर्जी इस बात की जिम्मेदारी लेती हूं कि तुम जब तक अपनी गलती मानकर अपनी सासू मां से माफी नहीं मांग लेती, तब तक इस घर में तुम कदम नहीं रख पाओगी। हेलो हेलो हेलो। क्या 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 हुआ? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जब तक अपनी सासू माँ से माफी नहीं मांग लेती, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। मैंने कहा था ना, मैंने बार बार मैंने कहा था कि ऐसे मत बात करो। उसने बोला अच्छा किया, अच्छा किया। जरूरत पड़ी तो हम उसे लेकर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम उस घर की चौखट पार करके अंदर छोड़ के आएंगे। देखते हैं इसे कौन सा कानून रोकता है। ये कानून की बात नहीं है बुआ जी। कानून के पास जाएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? लेकिन हमारे घर की लड़की की शादी टूट जाएगी, मेहंदी का घर टूट जाएगा। वैसे भी घर बसाया कब तूने? हाँ, उस घर में जाते जो तूने शुरू किया, टिपिकल विलन टाइप। अनाप शनाप मत बोलो। इसने कुछ गलत नहीं बोला। पागल भी अपनी भलाई समझते हैं, बस तू नहीं समझी। सबके साथ झगड़ा कर लिया, बल्कि अपने पति के साथ भी झगड़ा करके उसे अपने खिलाफ कर लिया। सुन, तुझे एक सुझाव देती हूँ, पति को पटा, यहाँ पर बुला, थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर, उसे काबू में कर। उस मुखर्जी परिवार को अगर तू अपनी मुट्ठी में करना चाहती है ना, तो वही काम आएगा। सही कहा इसने, वही बनेगा असली तुरुप का इक्का। क्या ये कोई हत्या है या फिर कोई षड्यंत्र? आइए देखते हैं। हेलो, कौशिकी मुखर्जी। ओके, थैंक यू। सुरेंद्री फोन क्यों नहीं उठा रही? आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर खून करने की कोशिश की गई थी। कातिल ने पन्ना सरकार का खून करने की कोशिश की थी, लेकिन पन्ना सरकार जैसे साधारण इंसान का खून करने की कोशिश क्यों की जाएगी? इसके पीछे क्या कोई मोटिव छुपा हुआ है? आप लोग देख सकते हैं, हम उस घटना स्थल पर पहुंच गए हैं जहां खून करने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, इसी जगह पर खून करने की कोशिश की गई। हाँ मैडम, पन्ना सरकार का। ठीक है मैम, ठीक है। सुरेंद्री मैम का फोन है। मैं लाइव हूँ, कैमरा घुमाओ। इट्स अर्जेंट। हेलो सुरेंद्री। यस मैडम। सुरेंद्री, इस केस की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्यों मैडम? मैं जो बोल रही हूँ वही करो। मैडम, इस केस के पीछे मुझे खबर मिली है, एक बड़ा। कुछ नहीं, उस जगह से इसी वक्त लाइव बंद कर कैमरा लेकर वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन मैडम। सुरेंद्री, जो बोल रही हूँ वो करो। प्लीज डू व्हाट आई से। यस मैडम। सौरेंद्री, वही रिपोर्टर जो रायपुर में सौगंध सिंघानिया वाले केस को रिपोर्ट करने गई थी। इतनी देर से तुम मेरी बातें सुन रही थी? मतलब तुम वहां कान लगाकर खड़ी थी? ये तो जगधात्री के कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाता। सॉरी, वो मैं सुनने नहीं आई थी।
जस्ट आई हूँ यही बताने के लिए कि मेरे हाथों में मेहंदी लगाने की बात हो रही है। मेहंदी तो लगवानी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने कहा है मेहंदी लगाने के लिए। देखिए ना, इसे मेहंदी लगानी ही नहीं है। ये जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रही है। इसे दीदी ने बहुत ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। क्यों? ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि मेहंदी कौशिकी मुखर्जी के हाथों से ही लगवानी है। ये क्या तुम्हारी कोई कंडीशन है? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, दीदी से तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ। आप प्लीज रिएक्ट मत कीजिए। दीदी प्लीज तुम गुस्सा मत करना, हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। वो इससे जिद कर रही है। कौशिकी उसे मेहंदी नहीं लगाएगी तो वो मेहंदी नहीं लगवाएगी। ठीक है, लगाऊंगी। इसके हाथों में मेहंदी मैं लगाऊंगी। मुझे तो उतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती। मैं शुरुआत कर दूंगी, बाकी का वो तुम्हें लगा देंगी। ठीक है? चलो चलो काको ना बेटा, आओ आओ, चलो चलो। जगधात्री, क्या दीदी? जगधात्री, सारी बातें सुननी नहीं चाहिए। सुनकर भी सारी बातें मन में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है? मैं कोई बात मन में नहीं रखती दीदी, सब दिमाग में रखती हूँ। सेरेब्रल, ग्रे मैटर और भी बहुत कुछ। बस, मैं तुमसे ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पूछ रही। और अगर ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जानना ही है तो फिर क्या? शुरू करते हैं तुम्हारे हाथ से। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाने से शुरू करें। ओह हाँ, श्योर। चलो। हेलो, कौन? मैं सौरिंद्री बोल रही हूँ। फोन क्यों किया है तुमने? क्यों फोन किया है? एक बात बोलने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कभी फोन मत करना, मेरे साथ कोई कनेक्शन मत रखना। मेरी बात प्लीज सुनो उत्सव। मैं किसी पुराने रिलेशनशिप को लेकर। शट अप! जस्ट कीप योर माउथ शट। चुप करो, तुम फोन रखो। उत्सव प्लीज लिसन टू मी। मुझे बस एक बात जाननी थी। कौन सी बात? एक मर्डर करने की कोशिश। ऐसे एक केस में लाइफ करने गई थी, लेकिन मैडम ने मुझे मना कर दिया। तो मैं क्या करूं? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मामूली सा एक आदमी जो धार लगाता है, उसका खून करने की कोशिश हुई थी। इस बात से इतनी परेशानी क्यों? और मुझे इस केस के लिए मना क्यों कर दिया? क्यों? ए, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? फोन रखो। ऐसे एटीट्यूड से बात मत करना उत्सव। मुंह बंद रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि। अब और एक शब्द भी नहीं। रायपुर वाले केस को तुम भूल गए उत्सव? सौगंध सिंघानिया किडनैप हुआ था, उस केस के लिए मैं ही गई थी। मैडम ने मुझे भेजा था और वहां पर सबके नाम मेंशन थे, सिर्फ तुम्हारा नहीं। तुम्हारी रिक्वेस्ट पर। शट अप! अब आगे और कुछ नहीं बोलोगी तुम। यस, मैं बोलूंगी उत्सव, क्योंकि एक टाइम पर मैं तुमसे प्यार करती थी। शट अप! शट अप! शट अप! शट अप! हेलो उत्सव। वो जानता नहीं है मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। मुखर्जी हाउस का एक बार में ही मुंह काला हो जाएगा। लेकिन मैडम ने मुझे इस केस में इन्वॉल्व होने से क्यों मना किया? जगधात्री बोल रही हूँ, माँ को फोन दो।
माँ वो कह रही थी। पहले मैं बात करूंगी। तू जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई रे? तेरी माँ मर गई, उसके साथ तू क्यों नहीं मर गई? तेरी माँ क्या तुझे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए छोड़कर गई थी? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, उसका घर तोड़ दिया तूने। क्यों? तूने क्या सोचा है? इसके बाद तेरा भला होगा? कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा तेरा। कौशिकी मुखर्जी के साथ तेरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे, जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा और तू चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि तुमने क्या पाप किया है। माँ प्लीज, कोई पाप नहीं किया, मैं कोई पाप नहीं करती और ये आप जानती हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपको फोन किया है। अगर आप कल यहाँ आ सकती हैं तो इन लोगों की तरफ से आपको इनवाइट किया गया है। ए तू कौन है? उनकी तरफ से न्योता देने वाली तू कौन है? उनकी तरफ से मुझे न्योता देने वाली तू कौन है? तू इस घर की भी कोई नहीं है और उस घर की भी कोई नहीं। वो मेरी बेटी का घर है और तेरी शादी तोड़ने के लिए उसे भेज रही हूँ। मैं साधु बोल रहा हूँ। हाँ। वो धार लगाने वाला पन्ना सरकार। ये तो बहुत सख्त निकला। क्यों? बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है ये। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो तो मौत को चकमा देकर उठ खड़ा हुआ। मतलब कि वो आदमी बच गया है। क्या बोल रहे हैं आप ये? इतना खून बहने के बाद भी? क्या कहा? खून? मैं बाद में फोन करती हूँ। क्यों? हाँ, मेरी मेहंदी चल रही है। हाँ? जगधात्री तुम्हारे कितने रूप हैं? हाँ? मेहंदी चल रही है। देखना सच में तुम्हारी शादी ना हो जाए। मैं रखती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। इसी बीच तुम्हारी शादी है। तुमने वादा किया था कि तुम बताओगी कि कौन स्वयंभू को मारने आया था। तुम बताओगी कौन है वो? वो तो बताऊंगी ही, लेकिन एक मुश्किल में पड़ गई हूँ। क्या?
आपने अपनी सिक्योरिटी को जो सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाने को कहा था, उसमें 1 मिनट का फुटेज नहीं है। मतलब कातिल जब नीचे उतरकर जा रहा था, तब एक बार तो उसका चेहरा रिवील हुआ ही होगा। ड्राइंग रूम का सेकंड कैमरा उसी एंगल में है जिसमें चेहरा रिवील जरूर हुआ होगा। जानती हूँ, लेकिन उसमें उतना फुटेज नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उतना फुटेज होता तो एक छोटा बच्चा भी बता देता कि आखिर ये काम किसने किया है। तो फिर जगधात्री की क्या जरूरत? तुम तो मेरी तरह हो ना, इंटेलिजेंट। इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, समझी? इसके लिए ना जासूस चाहिए, समझी? जासूस। तो क्या ये मान लो कि कौशिकी मुखर्जी ने खुद ही फुटेज मिटा दिया है? इंटेलिजेंट। इसका मतलब आप जानती हैं ये काम किसने किया है। देखते हैं तुम में कितनी अकल है। बड़ी दीदी, इतना देख के तो एक बच्चा भी बता सकता है कि ये काम किसने किया है, जगदात्री। अब जवाब ढूंढ कर निकालो। पहले का जवाब ढूंढो, जाओ। इसका जवाब तो मैं ढूंढ कर जरूर निकालूंगी, मैडम कौशिकी मुखर्जी। जगदात्री, जवाब ढूंढ कर निकालोगे तो एक चीज में मैं श्योर हो सकती हूँ। कौन सी चीज? जगदात्री, सुनो। आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। ये सॉल्व कर लिया तो एक बात पर मैं श्योर हो जाऊंगी कि तुम जय सान्याल हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस जगदात्री, वो फुटेज मैंने ही हटाया है, क्योंकि मैं जानती हूं कि स्वयंभू को कौन मारने आया था। वो फुटेज जिस पेन ड्राइव में सेव्ड है वो मैं डिलीट कर दूंगी। इस मुखर्जी परिवार में मैं कोई आग नहीं लगने दूंगी, कभी भी नहीं, किसी हाल में नहीं। माँ, आपको कुछ कहना है? उत्सव की शादी हुई, घर में नई बहू आई, रिसेप्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने तुझे इतना इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा जितनी तू जगधात्री की शादी में इन्वॉल्व हो रही है। आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं समझा देती हूँ। दीदी बोलना चाहती हैं जगधात्री की जिसके साथ शादी हो रही है, स्वयंभू, उसके परिवार के लोगों का शादी में आना बहुत जरूरी है। मुझे काट दो, मैं और दीदी दोनों जाकर उन्हें न्योता दे आएंगे। मेरा भी यही मानना है। स्वयंभू का कोई ना कोई तो होगा ही ना, पिता, माँ। माँ नहीं है। आपको कैसे पता चला? नहीं, मैंने गैस किया। गैस? हाँ, नहीं मतलब एक बार शायद शंभू ने ही कहा था
हाँ, स्वयंभू ने क्या कहा था चाचा जी आपसे? वही कि उसकी माँ नहीं है। और पापा? पापा तो जिंदा है। कौन? किसकी परमिशन से तुम कमरे में आई हो? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? गेट आउट! ये क्या? आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, देखा है मैंने। है ना अंकल? जगधात्री। ओह सॉरी, मैं ये साड़ी वापस करने आई थी। गुड नाइट। रुको। स्वयंभू के पिता जिंदा हैं क्या? हाँ। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? तो फिर उन्हें तो उनको बताना हमारा कर्तव्य है। इस शादी में उनका रहना जरूरी है। नाम जानती हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो अनाथ है। हाँ, अनाथ की तरह ही जिंदगी बिता रहा था। उसके पिता उसे अपना नाम नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के पारिवारिक स्कैंडल सुनने की कोई इच्छा हमें नहीं है। स्टॉप इट! चाचा जी, ये हो क्या रहा है? शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, इतना चिल्लाइए मत। जगधात्री प्लीज, ये सब बातें अभी बंद करो प्लीज। चाची जी, मैं बोल रही थी कि वो आप जरा नीचे जाकर डिनर सर्व करने का इंतजाम कीजिए ना। आज तो घर में बहुत गेस्ट भी हैं। माँ जाइए ना, डिनर सर्व करने का इंतजाम कीजिए ना। हाँ ठीक है। चाची जी प्लीज। तुम्हारे चाचा जी बिना वजह के इतना रिएक्ट कर रहे हैं। दीदी चलिए। उत्सव कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। उसे मेहंदी के मायके भेजा हुआ है। जैसी भी है, मेहंदी मुखर्जी परिवार की बहू है। उसे समझाकर इस घर में वापस लाने को कहा है। और अगर नहीं समझी तो? बेवकूफ नहीं हुई तो समझ जाएगी, क्योंकि उसका टारगेट है मेरी कुर्सी। तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम यहाँ जिद पकड़कर बैठी रहो। तेरा पति देखना पीछे पीछे आकर तुझे ले जाएगा। पति आ गया है। दामाद जी, आप इन लोगों को बात करने दो। हम लोग जाते हैं यहाँ से, ठीक है? बेटा डिनर करके जाना, मैं खाना सर्व करती हूँ। नहीं, मैं डिनर नहीं करूंगा। क्यों? नहीं, मैं घर जाकर ही डिनर करूंगा, और इसके अलावा मैं इसे लेने आया हूँ।
नहीं बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? डिनर तो करके ही जाना पड़ेगा। तुम लोग खाना खा के जाना, ठीक है? चलो चलो चलो, इन्हें बात करने दो। चलो। हाँ, अब मेहंदी, मैं क्या कह रही थी बेटा, आराम से खेल खेलना। चलो यहाँ से। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? यहाँ आने के लिए। एटलीस्ट किसी के दिल में तो मेरे लिए कम से कम रिस्पेक्ट है। उस परिवार के किसी एक के तो दिल में मेरे लिए कम से कम जगह है। एक के दिल में क्यों? सबके दिलों में। बिलीव मी मेहंदी, सबके दिलों में तुम्हारे लिए जगह है। और फिर तुम उस घर की बहू हो, तुम मेरी पत्नी हो। अगर ऐसा ही है तो जगधात्री की शादी उस घर में नहीं होनी चाहिए। जगधात्री की शादी उस घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर हुई भी तो फिर उसकी ठोस वजह बतानी होगी कि क्यों जगधात्री सान्याल की शादी मुखर्जी हाउस में हो रही है। और एक बात और, मैं घर की बहू हूँ, फैसला लेना होगा तो मैं लूंगी। जरूरत पड़ी तो मेरी सासू माँ से बात करने के बाद फैसला लूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों कौशिकी मुखर्जी वही हर फैसला ले लेती है। कौन होती है वो इस परिवार की? कौन होती है वो इस परिवार की? क्या हुआ, बताओ तुम मुझे, कौन होती है वो? वो भी तो इस परिवार की एक बेटी है और एक फ्रस्ट्रेटेड औरत जो अपने पति को छोड़कर बेटी के साथ इस घर में पड़ी है। और उसको तुम लोग। प्लीज मेहंदी, बड़ी दीदी के बारे में तुम कुछ भी गलत नहीं कहोगी। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, वही तुम्हारी सब कुछ है ना? और मैं कुछ नहीं हूँ, है ना? मेहंदी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। कम से कम सूझबूझ से हमें काम लेना पड़ेगा ना। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये परिवार की बात है, परिवार के सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और बड़ी दीदी जो चाहती है वो बड़ी दीदी चाहती है, बड़ी दीदी चाहती है, बड़ी दीदी चाहती है। अरे बाबा, बड़ी दीदी चाहती है इसीलिए मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। बड़ी दीदी चाहती है इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा सकती। बड़ी दीदी चाहती है तो मैं ये नहीं कर सकती। बड़ी दीदी चाहती है तो मैं वो नहीं कर सकती। अरे ये बड़ी दीदी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस परिवार में बड़ी दीदी का जो कंट्रीब्यूशन है वही इक्वल कंट्रीब्यूशन जिस दिन तुम्हारा होगा, जिस दिन समान रूप से तुम भी इस परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करोगी, उस दिन तुम्हारी बात भी मान ली जाएगी। Go to hell with your बड़ी दीदी। Shut up! Just shut up, मेहंदी। तमीज से बात करो तुम। इस तरह से अगर बात करोगी तो मैं तुम्हें घर वापस लेकर नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो, मुझे डरा रहे हो। तुम डरा रहे हो ना तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर मेरे ससुर जी आएंगे ना, कौशिकी मुखर्जी आएगी, सासू माँ आएगी, तब भी नहीं जाऊंगी। Stop it! सभी सही कहते हैं, झगड़ालू ही हो तुम। कुत्ते की पूंछ देखिए कभी तुमने? टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती कभी। और तुम भी कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। अब मेहंदी को लेके नहीं जाओगे? नहीं लेकर जाऊंगा। आपकी बेटी ने जो शुरू किया है उससे रिश्ते टूट रहे हैं। आई एम सॉरी माँ, आपने अपनी बेटी को रिश्ते जोड़ना नहीं सिखाया, सिर्फ तोड़ना सिखाया है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो? तुम तो खुद ही एक क्रिमिनल हो, अपराधी। क्या बोल रही हो तुम? माँ ने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो घर का जमाई है। जमाई है तो क्या हो गया? हाँ, जमाई है तो क्या सात खून माफ? हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है। मेहंदी, क्या तुम भी यही सोचती हो? मैं क्रिमिनल हूँ, अपराधी हूँ, मेरे साथ कभी घर नहीं बसाया जा सकता? यही सोचती हो तुम? इन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, तो फिर तोड़ दो। इस क्रिमिनल के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दो। बेटा तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, रिश्ता तोड़ रहा हूं। सुना है घर में आपने धमकी दी है डिवोर्स की बात करके। मेहंदी की किसी और के साथ शादी करवा देंगे, ऐसा कहा है?
कीजिए कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। अपनी प्यारी बेटी को अपने ही घर रखिए, मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसे। उत्सव सुनो, उत्सव क्या हो गया इसे? कमाल है, ठीक हुआ अभी। अब सारी जिंदगी ऐसे ही अपने माँ बाप के घर बैठी रहो और ऐसे ससुराल को पूरी जिंदगी मिस करती रहो। मॉम, क्या उसने जो कहा वो सच है? तुम्हें वो वापस लेने आया था ना, फिर अचानक क्या हो गया बताओ? तुझे इतनी बार समझाया कि अपने पति को अपनी मुट्ठी में रख, नहीं, लेकिन तुम तो बस, अब तो ज्यादा ज्ञान मत दे। पति के बारे में तू क्या जानती है? मॉम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुखर्जी परिवार की नाक बहुत ऊंची है ना? बहुत बड़ी इमेज लेकर घूमते हैं ना? मैं उन सबको कोर्ट में घसीटूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि मैं इनोसेंट और मेरे साथ जिस लड़के की शादी की गई थी वो एक क्रिमिनल है। ही इज अ क्रिमिनल। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसा कहा तुमने चाचा जी से? दूध क्या तुम जला रही हो? बड़ी दीदी, जगधात्री, जलाना चाहती हो जलाओ, लेकिन याद रखना उस आग की चिंगारी तुम्हारे खुद के ऊपर भी गिर सकती है। जगधात्री, जगधात्री, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे का समय है। ऐसे ही आग जलेगी और उस आग को साक्षी मानकर तुम और स्वयंभू हाथों में हाथ रखकर मंत्रों का उच्चारण करोगे। 7 फेरे हो जाएंगे और आखिर में मांग में सिंदूर। बड़ी दीदी, मैं चलती हूँ। रुको, क्या बात है, तू अकेले? मेहंदी वो नहीं आई। उत्सव, तूने तो जैस को देखा है ना? जैस सान्याल, तुझसे तो पूछताछ की थी ना उस लड़की ने? हाँ। वो लड़की दिखती कैसी है? कहाँ रहती है? मुंह खोलोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे यहाँ से उत्सव मुखर्जी। मुझे अब जाना है, मुझे काम है। जगधात्री, तुमने कहा था इस शादी से पहले तुम उस आदमी का मुखौटा उतारोगी जिस आदमी ने तुम्हारे पति को मारने की कोशिश की थी। हाँ, भूली नहीं हूँ, ऐसा ही होगा। तुम्हारे और जैस का सरनेम सेम है ना? सान्याल। थोड़े करेक्शन की जरूरत है मुखर्जी। अब मैं हो गई हूँ जगधात्री मुखर्जी। कल पहले सिंदूर दान तो हो जाए, उसके बाद ही तो मुखर्जी मानूंगी। हेलो। थैंक यू। हम
हमारे शहर के एक बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप से लगभग 10 तोले का नेकलेस खरीदा है प्रीति दी ने। क्या बोल रही हो तुम ये? हाँ, स्वयंभू का खून करने की कोशिश, उसके बाद देबू भैया का गाड़ी बुक करना और अब वो धार लगाने वाला आदमी मतलब पन्ना सरकार का खून करने की कोशिश। उसके बाद प्रीति दी का ये 10 तोले का नेकलेस। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? वही 8 इंच ब्लेड वाली छुरी। आपके रसोई की छुरी इतने दिनों तक सब्जियां काटती थी और अब इंसान। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश भी मत कर। तू नीचे जा, डिनर कर ले। काली काली चमड़ी उसकी, धीमी धीमी चाल, घर घर घूमे ऐसे जैसे हो कोतवाल। जगधात्री का जे था और सान्याल का एस, दोनों मिलकर बन गए जैस। वाह वाह वाह। नो टेंशन, मैं आ गया। ये लो शिवानी, लो लो लो। तुम कहाँ गए थे? अरे बताओ तो। कहाँ जाऊंगा, देख तो रही हो, सब्जियां लाने गया था। हा? भैया आप नहीं बदले। अरे क्या बदलूंगा, आदमी बाजार नहीं जाता है क्या? आप भी ना सच में पूरी दुनिया घूम चुके हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां आप नहीं गए हो। हर समर वेकेशन में आप देश विदेश में घूमते रहते हो, लेकिन अपने घर में होते हो तो बाजार जाते ही हो और घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही हो। और क्या करूं बताओ, आदमियों का बाजार जाने का नशा होता है, समझती हो ना? सुनो, आदमी अगर चांद या फिर मंगल ग्रह पे रहे तो भी तुम देख लेना, 4 सब्जी वाले, 2 दूध वाले जरूर मिल जाएंगे उसे, और आदमी वहाँ पर मजे से सामान खरीदेगा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। दरअसल रात को बहुत देर तक काम किया, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। क्या काम करती हो तुम? नहीं, मतलब बस ऐसे ही मतलब क्या? हाँ, तुम तो हमेशा ही घर से बाहर रहती हो। डेफ एंड म्यूट स्कूल में कुछ नियम तो होते ही होंगे ना, स्कूल आवर्स भी होते हैं, लेकिन तुम तो वो मेंटेन ही नहीं करती। हाँ, बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर हो। लड़कियों का थोड़ा मिस्टीरियस होना अच्छा है। जो भी है, आप हटिए, मैं झटपट सारे सैंडविच बना देती हूँ, उसके बाद कॉफी बना दूंगी, उसके नहीं, बाद आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। क्यों? थोड़ी देर बाद तुम्हारी हल्दी है, उसके बाद तुम्हारी शादी। अरे शादी तो कब की हो गई? अब कौन सी शादी? इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसने कहा ना, लड़कियां थोड़ी ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं। तुम ना कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो। हाँ, सही कहा आपने। मेरे बारे में आपकी ये राय बिल्कुल सही है। शिवानी, वो चाकू देना। लाओ, जल्दी दो। मतलब जिस तरह से मारा है, आर पार कर दिया है। किससे मारा है? ये इससे। वेपन कौन सा था?
एक चाकू। क्या? कैसे चाकू? ये देखो, मोबाइल में मैंने फोटो ले ली है। ये चाकू? ये चाकू पन्ना सरकार के घर पर पड़ा था। ये चाकू? हाँ, ये तो किचन में ही था। क्यों? इसी से तुम्हारे पति को मारने की कोशिश हुई थी? हाँ, लेकिन ये यहाँ? मैं अभी आती हूँ। ये लड़की ना सच में अजीब है, कुछ ज्यादा ही अजीब है। मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, ज्यादा ही चालाक है। ये देव सान्याल की बेटियां ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये सारी बात रहने दो प्रीति। क्यों रहने दूं? क्यों रहने दूं कौशिकी मुखर्जी के डर से? ए प्रीति, चुप हो जा ना बेटा, अब चुप हो जा, नहीं तो कॉफी ले और यहाँ से चली जा। ए प्रीति, सुना है तूने 10 तोले का एक नेकलेस खरीदा है? स्वयंभू, 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 क्या? चलो चलो मेरे क्या साथ। हुआ है? क्या हुआ है मतलब? हथियार का रहस्य। हथियार का रहस्य? इसका मतलब? ये देखो।